सरकार और बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन दो। भारत सरकार और बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन दो। आप देख रहे हैं पब्लिक सहारा बेजुबानों की आवाज, पीड़ित मानवता की सेवा। देश दुनिया के प्रमुख खबरों के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सरकार की योजना कितना धरातल पर लागू है, इसका भी हम देखेंगे कि जो योजनाएं चल रही है वो योजना सही तरीके से महादलित बस्ती में पहुंच पाता है या फिर दिखावा साबित हो रहा है, उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। हमारे आप देख रहे हैं कैमरा के पीछे ये महादलित बस्ती के टोला है, जिसमें खास करके मुसहर बिरादरी के लोग निवास करते हैं। बहुत बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है। झोपड़ी झोपड़ी में लोग यहाँ रह रहे हैं। उनके घर में क्या स्थिति है हम नज़दीक से देखते हैं। अब चाहे कैमरामैन से भी थोड़ा सा क्लोज करेंगे और इधर भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ क्या घर है, आप देखेंगे। अब दिखाते चलेंगे। ये महादलितों का घर है, महादलितों का झोपड़ी है जिसमें लोग निवास करते हैं, जो कि नहर के किनारे है। यहाँ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। चलिए, तो बहुत कंडस्टेड है। ये झोपड़ी है मुसहर भाई लोग का। इसमें हम थोड़ा इन करते हैं, चाहे कैमरा में से झुक करके थोड़ा सा इसमें आएंगे। आप सच्चाई दिखाते हैं कि क्या है सच्चाई। आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये आप गैस सिलेंडर देख रहे हैं, ये चूल्हा है, चूल्हा देख रहे हैं। ये क्या इसमें गैस है या खाली है? गैस नहीं है, कहाँ लगे गैस भराएंगे? पैसा महंगा गई गैस। खाना जुटाएंगे, टनक बोला। अच्छा, हाँ, अब कहाँ से हम? यहाँ हम हैं तुराव पट्टी में, जहाँ महादलितों की आवाज़, इनकी आवाज़ भाला कौन सुनेगा, अपना फरियाद किसको लगाएंगे? शायद इनको भी पता नहीं है कि हमारा आवाज़ कौन बनेंगे। यह है बक्सर जिले के नावनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत खास तुराव, जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है महादलितों की। मुसहर समाज के लोग काफ़ी यहाँ रह रहे हैं। कोई अपना नहर के किनारे झोपड़ी बनाकर बसा हुआ है, कोई जैसे तैसे अपना फटे हाल में जीवन बिता रहे हैं। अब यहाँ सरकार के साथ एक सवाल इन लोगों के लिए खड़ा हो रहा है कि जो 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात है, इसको लेकर के यहाँ लोग उग्र हैं। अभी तक 3 डिसमिल ज़मीन क्यों नहीं मिली है? जब समय आएगा उस समय सरकार कहेगी यहाँ से भाग जाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई आशियाना नहीं बना है, कोई अम्बेडकर भवन नहीं बनी है, ना कोई जगह बनी है, तो आखिर कहाँ हम लोग जाएंगे? तो इन लोग के कहीं ना कहीं डर जो है वो सता रही है कि अचानक सरकार कहेगी कि यहाँ से वहाँ हट के चले जाओ, खाली कर दो ज़मीन। उस पीरियड में हम कहाँ जाएंगे? तो अभी लोग आशंकित हैं, भयभीत हैं, ये जान करके कि सरकार अभी तक ज़मीन नहीं मुहैया कराई है 3 डिसमिल, हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर के आप हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में ये बेजुबान हैं। इनकी कोई जुबान नहीं होती है, इनकी आवाज़ कम सुनी जाती है। चलो, अभी जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या फरियाद लगा रहे हैं, क्या क्या परेशानी है, हम एक एक लोग से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की परेशानी चल रही है। शायद जो लोग भी हैं यहाँ रहनुमा कभी झांकने नहीं आते हैं कि क्या हो रही है, कैसे लोग जी रहे हैं फटे हाल में। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, इधर देख रहे हैं कि फटे हाल में लोग जी रहे हैं। क्या ये लोग भी अंग हैं बिहार सरकार के? ये लोग भी उसके पात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपेक्षा के शिकार लोग बने हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के दर्द बता रही है, यहाँ की जुबान बता रही है, यहाँ के मुसहर समुदाय के लोग बता रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ आप जैसे आएंगे कैमरा नज़दीक करेंगे। मैडम, आप यहाँ एक जागरूक महिला हैं, क्या कुछ परेशानी है यहाँ? हमारा परेशानी है सर, जे हमने एक घर में 5 आदमी रहता है, बेटी ले ले, पतोह ले ले, सब कोई ले ले। नहर के किनारे पर है, हम लोग झोपड़ी में लगा रहा है। क्या चाह रही हैं? हम लोग जमीन चाह रहा है, जब हमारा व्यवस्था खत्म भेट जाए तब आदमी रहने के हुए
बेचता कहता भेट जाए तो हम रहे नहीं मड़ई झोपड़ी लगा के रहे। तो आपका नाम क्या है? आशा देवी। गांव तुराव। अच्छा, खास तुराव की हैं ये आशा देवी, मुसहर बरादरी के हैं। ये भी बता रही हैं कि हम लोग अभी तक ज़मीन सरकार नहीं मुहैया कराई है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और भी बात करेंगे। आप का नाम बा? गीता। का चाहिए? काय के जमीन चाहिए। बूढ़ी माई का चाहिए? हमनी के जमीन चाहिए। हमनी का कुछ नहीं है, सब मिल गए, सगरो मिल गए। हमनी के गांव में कुछ मिलते नहीं है। हां, कोनो साधन नहीं है हमनी के गांव में। ये गांव में कैमरे नहीं। हां, ये गांव में कोनो साधन नहीं है। का चाहिए? हम चाहिए, हमनी के जमीन चाहिए। अच्छा, ये नने मुने जो बच्चा बा साथ में कहाँ रहना लेके नारी पे रोड पर सुतल। हाँ, ये हमने के जमीन दे दी है। रघुवे बना रही हमन के बना बकरू जमीन मिल गई हमन के गांव में नहीं के। नहर पे अभी रहल बाड़ू? हां, नहरिए पर रही लगा। गांव में सुतले जा नहरिए पर झोपड़ी लागल बन। हां, तो नहर पर रहे से कोनो दिक्कत नहीं है नो? लगले कुड़ाई हजी लगले कुड़ाई त कहां जइया कहां जइया नहर कुड़ाई। हां, पानी के साधन कुदिया सब नहीं कहां जइया। हां, त कहां जइया। आ कोई में जातो आदमी बात मारते बस त कहां जइया। ये कहल के नहर कुड़ाई काय बनल बा बिया रउवा गांव में जाई पादी। अब एक असल बनल बा मरई ब्रांच मलैया बनाइल बढ़ गए नदी के। हमारे आवाज इधर से भी आ रही है। आप बताएंगे अभी आप नहर पे पानी का लोग साथ बोलते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। लगा कर गुजार रहे हैं बल बच्चा लेकर। अब कहाँ खेदेंगे तो हम लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे। पानी है, पाक है, बरसात में कहाँ रहेंगे। ये किसने कहा कि आप नहर खाली कीजिए बनेगा? मलई ब्रांच के साहब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहर के साफ करो, हटाओ यहाँ पर मलई झोपड़ी। तो हम बोलिए कि हम कहाँ जाएंगे बल बच्चा लेकर, कहाँ रहेंगे। बरसात पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी हमको परेशानी है सर। अभी क्या परेशानी है? क्या परेशानी है सर कि हमको जगह जमीन कहीं मिलना चाहिए। हम कहीं झोपड़ी लगा कर रह जाएंगे। सरकार की हमारा आवेदन करते हैं कि हमको कहीं जमीन जगह मिलना चाहिए। वहीं पर झोपड़ी लगा के अपना बल बच्चा का गुजार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गूगल है सर। यहाँ के गूगल मुसहर ये बता रहे हैं कि शायद मलई ब्रांच के माध्यम से जब ये नहर खुदाई होगी उस समय हम लोग यहाँ बसे हैं, कहाँ जाएंगे। समय से पहले सरकार अगर 3 डिसमिल जमीन की व्यवस्था कर देती तो मड़ई झोपड़ी लेकर वहाँ हम रह जाते। लेकिन अचानक खाली कराने की बात आएगी तो हम बाल बच्चा नन्हे मुन्ने को लेकर के कहाँ जाएंगे। सवाल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यही तैर रही है। इसी से लोग आशंकित भी हैं कि अचानक खाली कराने की बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे। समय से पहले सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है जमीन, जो 3 डिसमिल देने की बात चल रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुसहर बिरादरी के लोग यहाँ आशंकित है। इसके लिए हमारे बीच आप सर एक जाने माने प्रतिनिधि भी हैं। क्या कुछ सर बताएंगे इन महादलितों के बारे में, इन लोगों की जो परेशानी अभी चल रही है। कहीं कहीं जो गैस सिलेंडर की बात है उज्ज्वल, वो भी दिखावा साबित हो रही है। महादलित बस्ती में जो परेशानी लोग झेल रहे हैं अभी जिस तरीके से, इस संबंध में क्या बताएंगे आप? देखिए, सबसे तो पहले ये हमारा नामानगर दक्षिणी पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र में रूपसागर पंचायत अंतर्गत जी तुराव खास यह गांव है जी, जहाँ की महादलितों की बहुत बड़ी काफ़ी संख्या है जी, जिसमें माझी समाज माने यानी कि मुसहर जाति के लोग माने हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ बसते हैं, जो कि नहर के किनारे बहुत सा हमारे मुसहर समाज के भाई
अपना झुग्गी झोपड़ी लगाकर किसी तरह मड़ई लगा करके अपना गुजर बसर करते हैं, चाहे दिन हो या दोपहरिया हो या बरसात हो, इसी तरह अपना परिवार को जीवन का भरण पोषण करते हैं लोग। और जो सरकार का प्रावधान है कि महादलितों और गरीबों के लिए 3 डिसमिल जमीन देकर को यदि उनका भूमिहीन है तो उनको भूमि देकर के बसाया जाए इंदिरा आवास प्लस माध्यम के तहत। तो इस तरह के अभी लगभग 6 वर्ष पहले तमाम मुसहर समाज के लोगों को पर्चा दिया गया था, लेकिन वह पर्चा मिला यहाँ पर बहुत बड़ी काफ़ी संख्या में बिहार सरकार का जमीन है, लेकिन अभी तक उस पर्चा के माध्यम से इन लोगों को जमीन का कब्जा नहीं कराया गया। सरकार के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा जो भूमि आवंटित हुई थी उसका दखल अभी मुसहर भाइयों को लिए नहीं कराया गया। तो क्या ये लोग सरकार के कृपा दृष्टि से वंचित हैं? एकदम ये सरकार के कृपा दृष्टि से वंचित है। न कोई पदाधिकारी न किसी यहाँ के सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है। महादलित की बात करते हैं, लेकिन जो भी उनके सरकार का योजना चल रहा है इन महादलितों के बीच में सारा योजना फ्लॉप है। और हमने 22 तारीख को हमारा जिला परिषद का सामान्य बैठक हुआ था, हमने उप विकास आयुक्त और जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के सामने यहाँ के मामला को मैंने मुसहर जाति समाज के जो भूमिहीन है उनकी सवाल को मैंने उठाया था। इंदिरा आवास प्लस के माध्यम से जो मकान बनने के लिए राशि आवंटित होती है, जमीन नहीं है तो ये लोग कहाँ पर मकान बनाएंगे। हमने अम्बेडकर भवन बनाने की मांग किया और अम्बेडकर भवन बना करके उसमें फ्लैट तमाम मुसहर समाज के लोगों को आवंटित करने का मांग किया कि सरकार से मेरा यह सुझाव है कि इन लोगों को बहुत बड़ा अम्बेडकर भवन बनाया जाए और उसमें फ्लैट के माध्यम से हर भाइयों को मैंने आवंटित किया जाए, ताकि स्वच्छता, सुंदरता और शिक्षा मैंने बन सके और इन लोगों को शिक्षित हो सके, इन लोगों का जो मोहल्ला है सुंदर हो सके और स्वच्छ हो सके। यहाँ पर बहुत बड़ा गंदगी का अंबार भी है। इन लोगों को मोहल्ला में आने पर मैंने बहुत बड़ा कचरा और गंदगी है। यदि भवन बन जाता है अम्बेडकर भवन तो वहाँ पर साफ सफाई भी रहेगा, अच्छा रहेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में पहले मायावती जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर भवन बना और वहाँ पर लोगों को आवंटित किया जाता था। और जो मलई बराज का जो 61 नहर है, इसमें अभी मलई बराज आगे थोड़ा समय में चालू होने वाला है, तो ये जो नहर का चौड़ाकरण करना है, चूँकि किसानों के सिंचाई के लिए जो बिंदेश्वरी दुबे का सपना था और बहुत यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों का इसी पर राजनीति था। इस राजनीति के तहत बराबर अपना चुनाव मैदान में इसका मुद्दा लोग बनाए रहते थे। आज वह जो किसानों का सपना है साकार होने जा रहा है। हम लोगों का भी अथक प्रयास इसके लिए संघर्ष हुआ है। हमने भी कई बार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से मलई योजना का मांग हमने 2006 में भी संघर्ष किया था, पूरा हर तमाम जिला के ब्लॉक प्रखंडों में सामूहिक रूप से। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया, उस प्रयास के माध्यम से आज मलई योजना बन के तैयार होने जा रहा है। कुछ दिनों के बाद यह चालू होगा। हमारे कुछ मुसहर समाज के लोग यहाँ नहर के बगल में सैकड़ों लोग झुग्गी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। हमको पता चला, यहाँ हम जब क्षेत्र भ्रमण करने आते थे तो हमको लोग बताया कि ये जो है कि मलई बराज के पदाधिकारी लोग 6 महीने पहले आकर 2 बार 3 बार हम लोगों को कहे कि आप लोग यहाँ से मकान अपना हटा लीजिए, यदि मकान हटा लीजिए हम लोग नहर चौड़ाकरण करेंगे। तो बताइए कि यदि सरकार इन लोगों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है तो ये महादलित लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना गुजर बसर करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त से मांग करेंगे कि इन लोगों की जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत जो राशि दी जाती है उस राशि को नहीं दे करके उसी राशि से अम्बेडकर भवन बना करके इन लोगों को उसमें भूमि जो है इन लोगों को आवास आवंटित किया जाए। हमको यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं भाई वीरेंद्र राम जी तुराव के, इन्होंने भी सूचित किया। हम यहाँ पर आए तो देखे कि सारे समाज के लोगों को बहुत तरह की परेशानी होती है। हम बराबर इन लोगों से मिलते जुलते हैं। हमको बहुत ही इन लोगों ने मदद किया है। अपना परिचय भी बताएंगे। हमारा परिचय है, मैं डॉक्टर राजीव कुमार अधिवक्ता और जिला परिषद का सदस्य मैं नामानगर दक्षिणी पूर्वी का जी। तो अभी आप सुन रहे थे राजू यादव जी जिला परिषद हैं, एडवोकेट भी हैं, शिक्षित विद्वान भी हैं, इनसे भी सुन रहे थे आप।
कि ये जो मलई ब्राज और महादलितों का बस्ती है ना, ये अभी तक सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया था, राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया था। आज तक लोग मोहल्ला में नहीं घूमते हैं, देखते नहीं है कि किस दर्द में, किस फटे हाल में लोग जी रहे हैं। तो ये अभी तक चुनावी माहौल को लेकर के वोट बैंक साबित हुआ था। सच्चाई तो ये है कि इनकी बस्ती में जिस तरह से गंदगी है, कोरोना लोग अलाप रहे हैं, लेकिन रियल यहाँ का अगर सफाई हो जाए तो ये लोग भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो ये यहाँ के एक मुद्दा है। इनसे भी इस संबंध में और भी बात करते हैं। सर, आप यहाँ का स्थानीय हैं, आएंगे इधर कैमरा के सामने। बहुत सारे भरोसा करके जनता आपको विजयी बनाई है। आप किस पद पर हैं सर? मेरा पत्नी वार्ड सदस्य है, मैं उनका पति वीरेंद्र कुमार। जी वीरेंद्र बाबू, यहाँ के क्या समस्या है जो महादलित परिवार के हैं, मुसहर खास करके बिरादरी हैं, यहाँ बहुत बड़ी आबादी निवास करती है महादलितों की, क्या इन लोगों का मुद्दा है? हम लोगों का, हमारे वार्ड में 80 घर हमारे मुसहर परिवार के लोग हैं और ज़मीन के अभाव में ये लोग नहर के पीढ़ पर घर बनाकर रहते हैं और एक घर में 10 आदमी 15 आदमी गुजर बसर करते हैं। आज से 10 माह पहले कोई मलई बराज का, हम लोग के गांव के करीब 1 किलोमीटर दूरी पर मलई बराज का निर्माण हुआ है। यह तो खुशी की बात है सिंचाई के लिए, लेकिन मलई बराज के जो कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों से आकर बोले 10 माह पहले कि आप लोग जल्दी से नहर के पीढ़ पर से घर हटा लीजिए, नहर का चौड़ाकरण करना है, मलई बराज का पानी हर गांव तक पहुंचाना है। तो ये हमारे मुसहर परिवार के लोग हमसे बोले, तो हम लोग बहुत दुखित हुए कि हम लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे। ये लोग तो घर हटाने के लिए नहर के पीढ़ से बोल रहे हैं। तो मैं क्या किया कि आवेदन लिखा डीएम साहब को, दिनांक 17/6/2021 को डीएम साहब को मैं बक्सर गया। इन लोगों को करीब 20-25 आदमी हम लोग गए, इन लोग के साथ में गया और डीएम साहब को 17/6/2021 को एक आवेदन दिया और ज़मीन का मांग किया। ये सब हम बात बताए कि सर हम लोगों को रहने के लिए ज़मीन दिया जाए संविधान के अनुसार, सरकारी नियम कानून के अनुसार। और हमारे गांव से लगभग 200 फीट के दूरी पर एक पोखरा है, तालाब है, 52 बीघा का कहलाता है, लेकिन आज वो 20 बीघा में है। और उसके बाहरी जो ज़मीन है लगभग 20 बीघा ज़मीन वाले व्यक्तियों ने दखल कब्जा कर रखे हैं। यह कैसा कानून है कि जिसके पास ज़मीन है वो आदमी सरकारी ज़मीन को दखल कब्जा कर रखे हैं और हम लोग गरीब आदमी को रहने बसने के लिए झुग्गी झोपड़ी मड़ई लगाकर ज़मीन नहीं मिलता है। और फिर वहाँ से मैंने एसडीओ साहब के पास डुमराव आया, 27/7/2021 को एसडीओ साहब को आवेदन दिया और एसडीओ साहब ने डायरेक्ट। अभी तक सर किस तरह की कार्रवाई हुई इस पर? एसडीओ साहब से भी कहे, हरेंद्र राम जी थे, हरेंद्र राम जी एसडीओ साहब आवेदन लिए 27/7/2021 को और डायरेक्ट अजीत कुमार सीओ साहब को बोले नवानगर प्रखंड अंचल को। तो हम लोग आए, ये सीओ साहब बोले, आश्वासन मिली तो सीओ साहब बोले कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आवेदन दीजिए। तो हम लोग 80 को आवेदन लिख कर दे चुके हैं, 69 को आवेदन लिख कर दे चुके हैं। और सीओ साहब लगभग ये हम लोग को यहाँ के बहुत कुछ का समस्या है सर, क्योंकि एक घर में 10 आदमी 12 आदमी रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी लगा कर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्या करते हो? ये बाल इस तरह से जो आप रखे हैं, सॉरी सर, आपको शौक से मैं रखा हूँ। अच्छा, शौक से रखे हैं? क्या कुछ करते हैं, डांस वगैरह कुछ करते हैं? ना, कुछ भी नहीं सर। तो ये बाल जो रखे हैं थोड़ा सर झुकाइए, देखिए ये बहुत अच्छा बाल लग रहा है भाई। थोड़ा शौक से आया, ठीक है। शौक, हाँ, तो इसीलिए मैं पढ़े लिखे हैं आप? सॉरी सर, नहीं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे नहीं है? प्रधानमंत्री कौन है अभी यहाँ के? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो है मोदी। मोदी है प्रधानमंत्री? कौन? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? रूपसागर के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हाल ही के दिन में अमित शाह आई रहा जगदीशपुर में के बा प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री के बा अच्छा
प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार मुखिया मुख्यमंत्री के बा बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अच्छा बेटा पढ़ते हो? तनी ले लीजिए सर। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? काहे? स्कूल आते नहीं जाते? आप बताइए अभी के बा मुख्यमंत्री बिहार के? बिहार के मुख्यमंत्री के बा? कुमार बानी मोदी कुमार नीतीश कुमार मोदी कुमार दोनों लोग मुख्यमंत्री हैं। सरकार प्रधानमंत्री के बाद एक बात बोलिए बोलो ना ऐसे सर। नदी का बेटा सुनो इधर आओ। अच्छा लग रहे हो? बताओ कहीं पढ़े लो ना पढ़े लो? स्कूल नहीं के स्कूल नहीं के बनल? आखिर देखल लोग दरोगा जज मास्टर बनेला पढ़ाई लिखाई से लोग ना कहेला कि पढ़ो। देखिए तो यहाँ ये ऐसा बस्ती है जो शिक्षा से कोसों दूर है। इन लोग को ये भी नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन प्रधानमंत्री है। ये क्या कहा जाए, ये बिहार सरकार की आज की ये जिस तरह से इन लोग को दीन दशा चल रही है वो काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिर कहाँ से शिक्षा मिलेगा। इनके नन्हे मुन्ने कहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज के मुख्य धारा से लोग कैसे जुड़ेंगे? यह एक बड़ी सवाल खड़ा होता है। और भी हम बात करेंगे। चालू नहीं कर सेकंड नहीं कर